क्या आप टैली में कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ या बैंक एंट्री करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंट्रा वाउचर क्या है, इसकी एंट्री कैसे करते हैं, कि कंट्रा वाउचर में कैसे आप एंट्री स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेक कंप्यूटर में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रा वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम Tally.ERP9 में कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री को समझेंगे। इसमें बैंक में नकद जमा, बैंक से नकद निकासी और बैंक से बैंक हस्तांतरण शामिल हैं। दोस्तों, कंट्रा वाउचर क्या है, सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी जानेंगे। तो कंट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है F4। कंट्रा वाउचर टैली के अंतर्गत एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एक विशेष प्रकार का वाउचर है, जिसका उपयोग व्यवसाय के आंतरिक नकद और बैंक खातों के बीच धन ट्रांसफ़र को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अब समझते हैं कंट्रा वाउचर की विशेषताएं क्या होती है। तो कंट्रा वाउचर की मुख्य विशेषताएं होती हैं, पहला, बैंक में नकदी जमा करना। जब आप बैंक में नकदी जमा करते हैं, जैसे कि जब व्यवसाय के गल्ले से पैसा बैंक में ले जाकर जमा करते हैं, तो इसकी एंट्री कैश टू बैंक के अंतर्गत करते हैं। दूसरा, बैंक की नकदी निकालना। जब आपको कार्यालय के प्रयोग के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो बैंक के से नकद रुपया निकाला जाता है, जो बैंक टू कैश के अंतर्गत लेखा किया जाता है। तीसरा, बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करना। एक ही कंपनी के एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में फंड ट्रांसफ़र करना, बैंक टू बैंक की एंट्री करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल रूप से समझेंगे कि कंट्रा वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कंट्रा वाउचर में कौन कौन सी एंट्री हम करने वाले हैं। तो कंट्रा वाउचर की पहली एंट्री हम करने वाले हैं 1/5/2025 को कैश डिपॉजिट के संबंध में, जो SBI बैंक में कैश डिपॉजिट किया है। दूसरी एंट्री 2/5/25 को कैश ट्रांसफ़र की एंट्री होगी, जो हमारे दूसरे बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा से SBI बैंक में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तीसरी एंट्री हमारी होगी 5/5/2025 को कैश विड्रॉ के संबंध में। हमारा दूसरा अकाउंट है HDFC बैंक से हम पैसा निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल रूप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग इन्फो में। उसके बाद आपको लेजर पर क्लिक करना है। लेजर पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने आएगा नेम। यहाँ पे आपको लेजर का नाम लिखना है, जो लेजर आप बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका अंडर ग्रुप होगा बैंक अकाउंट। उसके बाद इंटर करते हुए नीचे आएंगे। आप यहाँ पे बैंक की डिटेल भी फिल कर सकते हैं, बैंक का स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, मेलिंग एड्रेस क्या है। उसके बाद आप एक्सेप्ट कर दीजिए। दूसरा हम यहाँ पे बनाएंगे लेजर HDFC बैंक का। तो नेम में लिखेंगे HDFC बैंक और अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट रहेगा। उसके बाद इसको भी हम इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे भी आप लेजर SBI का बना लीजिएगा। अब चलते हैं अल्टर। अल्टर में क्या होता है कि अगर आप कोई भी गलती हो गई है लेजर बनाते समय, तो यहाँ से आप अल्टर से उसको सुधार कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं ट्रांजैक्शन ऑप्शन में अकाउंटिंग वाउचर पर। तो अकाउंटिंग वाउचर पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने पहले तो जो वाउचर खुला रहेगा, जैसे यहाँ पे पेमेंट खुला है, तो आपको यहाँ पे F4 प्रेस करके कंट्रा वाउचर ओपन कर लेना है। तो अभी आपके सामने दिख रहा है अकाउंट्स और नीचे पार्टिकुलर, इधर हमारा अमाउंट लिख रहा है। तो यहाँ पे आपको डबल एंट्री मोड पे करने के लिए F12 प्रेस करिए और सेकंड ऑप्शन यूज सिंगल एंट्री मोड कंट्रा को नो कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप आ जाइए। आप देख सकते हैं पार्टिकुलर में हमारा डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे शो होने लगा है। यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट शो हो रहा है, तो क्रेडिट में हम लेते हैं कैश। तो कैश हमें कितना जमा करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं 10,000 रुपये डाल दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव शो हो रहा है।
तो नेगेटिव क्यों शो रहा, क्योंकि हमारा ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो आप पीछे बैक करके जाइए, कंट्रोल एंटर प्रेस करके कैश में आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपये डाल दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ नेगेटिव नहीं शो करा। दूसरा है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। अब ये एंट्री हमारी हो रही है जो है कैश हम बैंक में जमा कर रहे हैं, और नीचे हम नरेशन लिखेंगे कैश डिपॉजिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसकी एंट्री यहाँ पे, उसके लिए यहाँ नरेशन लिख रहे हैं। तो दूसरी एंट्री यहाँ पर है बैंक ऑफ बड़ौदा से एसबीआई बैंक में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे क्रेडिट में हम ले लेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें भी हम कंट्रोल एंटर करके ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर फिल कर देंगे 5,000 रुपया और एंटर कर देंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट हो रहा 5,000, डेबिट में हमारा होगा एसबीआई बैंक, क्योंकि पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा से एसबीआई बैंक में जा रहा है। यहाँ पे हम नरेशन लिख लेंगे कैश ट्रांसफर बीओबी बैंक टू एसबीआई बैंक और एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली एंट्री है कैश विड्रॉल करने की। तो हम पैसा एचडीएफसी बैंक से निकाल रहे हैं, तो एचडीएफसी बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसमें भी आप ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए जो आप निकालना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2,000 रुपये डाल दिया है ओपनिंग बैलेंस के रूप में। उसके बाद डेबिट में हमारा यहाँ पे कैश होगा, कैश मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया है, और यहाँ पे नीचे चेक नंबर आप जो भी है अपना डाल दीजिए, और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे कि कैश विड्रा फ्रॉम एचडीएफसी बैंक लिखकर आप एक्सेप्ट कर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीखा कंट्रा वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।